गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और भारतीय नौसेना का जनक किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को। भारतीय नौसेना का जनक किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है भारतीय नौसेना का जनक। भारतीय नौसेना का जनक किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। और भारतीय, पहले इसको रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। रॉयल, अंग्रेजों के ज़माने में इसको किस नाम जाना जाता था? रॉयल इंडियन नेवी। 1950 में नौसेना का पुनर्गठन हुआ। 1950 में नौसेना का पुनर्गठन हुआ। और वर्तमान में भारतीय नौसेना का अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। वर्तमान में भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। और 25वें, और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और नौसेना का भी अध्यक्ष जो होता है, नौसेना का जो प्रमुख सेनापति होता है, वो भी राष्ट्रपति होता है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन इंडियन नेवी, भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था, तो 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा कराची एयरपोर्ट पर हमला किया था। कराची नौसेना बेस पर हमला किया था। कराची नौसेना बेस पर हमला किया था। नौसेना बेस पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान के 4 जहाज डूब गए थे। 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 इसी कारण से 4 दिसंबर 1971 को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एजाज पटेल। और पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति था जिम लेकर। पहला व्यक्ति कौन था? जिम लेकर था। और दूसरा कौन था? अनिल कुंबले। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? जिम लेकर थे। और दूसरे कौन थे? अनिल कुंबले थे। विनोद दुआ का निधन हो गया। वे कौन थे? एक पत्रकार थे। उन्होंने दूरदर्शन तथा एनडीटीवी के तथा एनडीटीवी के एंकर के रूप में काम किया। और एक पत्रकारिता जगत के एक प्रमुख चेहरों में से एक थे। और निर्भीक पत्रकारिता के लिए वो जाने जाते हैं। और सरकार के समक्ष आंखों में आंख डाल के प्रश्न पूछने वाले ऐसे पत्रकार थे। और इन्होंने 67 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। 67 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। 67 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। विनोद दुआ। दी अंबुजा स्टोरी हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी किसकी आत्मकथा है? तो यह है नरोत्तम सिंह रसिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की ओर से भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। दूसरे स्थान पे नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइफ। और तीसरा स्थान पे सौम्या स्वामीनाथन है। हाल ही में देश से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 250 जिलों में
गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 के तहत फिर से टीकाकरण अभियान चलेगा 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2014 में की गई थी। और गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित या छूट गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने के लिए का अभियान है। और इसका उद्देश्य मिशन मोड में हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में तेजी लाना है। इसका उद्देश्य यही है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। 800 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 130, स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए 5, रियल मैड्रिड के लिए 450, जुवेंटस के लिए 101 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 115 गोल किए। और पेले ने अब तक 767 गोल किए हैं और लियोनेल मेसी ने 756 गोल किए हैं। दूसरे स्थान पर कौन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अली देई हैं ईरान के, 109 गोल किए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनील छेत्री तथा लियोनेल मेसी का 80 गोल है। संसद की किस समिति का शताब्दी वर्ष मनाया गया है? लोक लेखा समिति का। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और कितने 7 राज्यसभा के होते हैं। 7 राज्यसभा के होते हैं। और इसी गठन 1921 ईस्वी में की गई थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत इसका गठन किया गया था। और इसके प्रथम सभापति कौन थे? WM हेली थे। और वर्तमान में कौन है विपक्ष के नेता को बनाया जाता है? अभी अधीर रंजन चौधरी हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी है इसके अध्यक्ष लोक लेखा समिति के। यह भारत सरकार के राजस्व और व्यय का उल्लेख का परीक्षण करता है। और 1967 से विपक्ष के किसी नेता को ही इसका बनाया जाता है। भारत किस राज्य में पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलावती एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है? असम। असम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 126 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7। और यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई? अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, शिशु सेवा योजना। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। अभी जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया है। कहाँ का है? जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? असम का। और असम का एक अभयारण्य है काजीरंगा, जहाँ पे सैटेलाइट उस काजीरंगा अभयारण्य में सैटेलाइट लगाया गया है। जानवरों को ट्रैकिंग करने के लिए सैटेलाइट लगाया गया है। और वहाँ पे कौन कौन सा अभयारण्य है? काजीरंगा, ड्रिबू सेखोवा, काजीरंगा, ड्रिबू सेखोवा, औरंग अभयारण्य है। कहाँ पे है? असम में है। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम का एक महत्वपूर्ण शहर है कौन? गुवाहाटी। और गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नवग्रह का मंदिर कहाँ है? नवग्रह का मंदिर और कामाख्या मंदिर है। नवग्रह का मंदिर और कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। हाल में किसे BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। किस राज्य की पुलिस द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 68 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 4। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3 हैं। और देश का 8वां राज्य है जिसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? धर्मशाला है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।